गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बैक टू बैक कुछ दिन पहले हमने जो शांति जी हैं उनके ऊपर, अशांति जी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, आप लोग को याद होगा। उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा था कि इन्होंने छठ में कैसा ड्रामा किया था, जो प्रोपेगेंडा इन्होंने छठ पे फैलाया था उसके ऊपर भी फिर मैंने वीडियोस बनाई थी। उस वीडियो का इन्होंने जवाब दिया था। इन लोग को है भगवान, इन लोग को कोई भी डर नहीं होता, भगवान से भी डर नहीं होता। अगर आप लोग ये देखें तो छठ जैसे महापर्व का मजाक इन्होंने अपने चैनल पे बना डाला था। उसके बाद जब वीडियोस बनी तो इनका पलट के जवाब आया कि नए लोग नए नए चीज़ें करने लगे हैं। इंस्टा पे भी इन्होंने कहा यही चीज़ और यूट्यूब पे भी इन्होंने ये कहा। तो हम लोग नए हैं और नए नए चीज़ कर रहे हैं। हम लोग वही बोल रहे हैं जो आप वीडियोस पे दिखा रही हैं। हम लोग ना पर्सनल जाते हैं, ना किसी मैटर में घुसते हैं, ना कुछ भी करते हैं, लेकिन वही बोलते हैं जो वीडियोस पे दिख रहा है। तो कैसे आप लोग इन्होंने सोच लिया कि पर्सनल कोई जाता है या इनको रिएक्शन से प्रॉब्लम होने लगी है। अगर सच बोला जाए तो हम लोग ने रिएक्शन दिया, इनको प्रॉब्लम होने लगी, इनको चिढ़ होने लगी। नई चीज़ें अब सामने आ रही है। हमें पता है जब व्यूज़ नहीं आते तो लोगों को वीडियोस बनाने का अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है। अगर आप लोग देखें तो ये पुराने व्लॉग्स उठा के डाल रही हैं और ये सोचती हैं कि उन व्लॉग्स पे लाख व्यूज़ आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है मैडम, ऐसा नहीं होता है। नए लाख व्यूज़ चाहिए तो नए चीज़ें दिखानी पड़ती है, नए क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, नए व्लॉग्स डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने व्लॉग्स पे कोई लाखों व्यूज़ दे देगा। अपलोड किए हुए पुराने वीडियोस जो हैं वो अगर फिर से चैनल पे डाले जाएं तो वो रीयूज कंटेंट में आ जाता है और इस रीयूज कंटेंट में काफ़ी चैनल डिलीट हो चुके हैं। आपको बुरी लग रही होगी ये बात, लेकिन ये सच है। काफ़ी चैनल इस समय रीयूज कंटेंट में डिलीट हो चुके हैं। पुराने व्लॉग्स एक बार जो पड़ गए हैं, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे उसी को दोबारा से अगर आप डालते हैं तो रीयूज कंटेंट में आ जाता है। अच्छा, फिर किसी को भी आपसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है। आप कि गलत चीज़ों को देखते हुए लोग रिएक्ट करते हैं और करेंगे ही। कमेंट सेक्शन में भी आपके इसी तरह के मिक्स कमेंट्स भरे रहते हैं। गलतियां आपके कमेंट सेक्शन में भी पड़ी रहती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन आपको सुनना नहीं होता है, करना वही होता है जो अपना मन करे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर व्लॉग्स के नाम पे उटपटांग चीज़ें दिखाई जाए, सभ्यता से, संस्कृति से, अपने धर्म से खिलवाड़ किया जाए तो लोग मुंह खोलेंगे और खोलते रहेंगे। आप लोगों ने बात करते हैं, अभी इन्होंने कम्युनिटी डाली थी क्वेश्चन आंसर के लिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए सब। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे इनके लिए, लेकिन आए बहुत कुछ। उसके बाद एज यूजुअल जैसे ये करती हैं, झूठ बोलने में ये बहुत माहिर है। इन्होंने अपना उसका क्वेश्चन आंसर का Q&A वीडियो डाला, उसमें बस वही क्वेश्चन मतलब पिक किए जो इनके कंफर्ट जोन से मैच खाते थे। बाकी के इन्होंने पिक ही नहीं किए, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी थी कि इनका जवाब इनके पास नहीं था। तो सिर्फ जितना वो उनको सही लगा उसी के क्वेश्चंस उठाए थे और क्वेश्चन दे दिए थे। जब ये मैके जाती है, तीन बहनें साथ में मिलती हैं तो लोग सोचते हैं अच्छे वीडियोस आएंगे, अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीनों बहनें चपड़ ऐसे लगाए रहती हैं कि समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। ये कैमरा छोटी वाली है, स्पेशली छोटी वाली बहन, वो कैमरा पकड़े रहती है, ये सामने से बोलती है बकर और पीछे से वो भी कच लगाए रहती है। उसमें पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रही। कोई एक चुप रह के अगर दूसरा बोलता है तो अगला समझ पाएगा कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन नहीं। कई बार इनके कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बोल चुके हैं कि उसको कहा करो मुंह बंद रखा करे, अगर जब तुम बोला करो एक एक करके। लेकिन नहीं, वो इसी तरह के बस किसी भी तरह से बन के टल जाए और मुझे पैसा मिल जाए। क्वालिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी होनी चाहिए। ये इन ब्लॉगर्स के दिमाग में कुट के भरा है। जीन्स टॉप पहनने से कोई स्टैंडर्ड नहीं बन जाता है, मैनर्स भी होने ज़रूरी होते हैं, जो इनमें बिल्कुल नहीं होते। इनके कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि छोटी वाली कितनी बदतमीज़ है, इन लोग कितने बदतमीज़ है, चप्पड़ बोलते रहते हैं। घर पे तो चलो चलता है, घर पे अगर आप बकर करते हैं तो वो चलता है, लेकिन जो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाली जाती है उसको तो कम से कम एडिट किया जाता है या उसमें तो कहीं से ढंग से बिहेव किया जाता है, वो इनके में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आने वाली तो तुम लोग भी हो, इनकी बहनें भी हैं, यूट्यूब पे बहुत जल्द आने वाली, इंस्टा तो बन ही चुका है। फिर कह भी रही थी कि मुझे सपोर्ट करो, हम लोग चैनल बना के हमें सपोर्ट करिएगा, हमको भी मकान बनाना है। इसने मकान बनाया है ना, अशांति जी ने, हमको भी मकान बनाना है, सपोर्ट करिएगा। सारा सपोर्ट इन लोग को चाहिए दुनिया का। और किसी को जिनको असल में ज़रूरत है ना, आप सब सब्सक्राइबर, सब व्यूवर्स, इनके व्यूवर्स, उनको सपोर्ट करें जिनको ज़रूरत है। ऐसे लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नच के उसमें इंस्टा पे तो आ गई हो, नच के अब यूट्यूब में भी आ जाओगी और जो है बस सपोर्ट करिए और उसमें सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ तुम्हारी बहन है प्रमोट करके बढ़ाने के लिए। खुद के अंदर टैलेंट ना इनके हैं, ना उनके हैं, किसी के नहीं है, लेकिन सिर्फ
इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ गए हैं। अब आप पहले के लोग वायरल भी होते थे, क्या देख के यूट्यूब वायरल करता है हमें नहीं समझ में आता, इन लोग को तो देख के बिल्कुल नहीं समझ में आता है। चैनल का नाम इन्होंने रखा गांव की अशांति। क्या इनके व्लॉग्स में अभी आपको कभी गांव का कोई कल्चर दिखा, कोई फूड दिखा गांव का, कभी कोई चीज़ गांव की दिखी? एक तो चैनल ही झूठ पे आधारित है। गांव में, विलेज में ये सब बोल बोल के लोग वीडियोस डालती हैं, बनती है लोग कोरियन ब्यूटी हैं, बिल्कुल इस तरह से बनती हैं कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड की हैं। अंदर टैलेंट नाम का और एजुकेशन नाम का इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। वरना थोड़ी बहुत तो इनकी छोटी बहन को वो होता कि अगर कोई एक बड़ी बहन बोल रही है, वीडियो पे बोल रही, तो मैं ही चुप हो जाऊँ, मैं ही बंद कर लूँ, सिर्फ सपोर्ट करिएगा मकान बनाना है, सपोर्ट करिएगा मकान बनाना है, और झूठी कहानियाँ बक बक के इस तरह से दिखाना है। जिस हिसाब से ये अपने आदमी को दिखाती है आप लोग को भी पता है। अगर कोई कह दे तो हाँ मेरे इसको कहा, मेरे इसको कहा, मेरे इसको कहा। अच्छा, बात करते हैं इनकी बेटी के स्कूल वाली बात पे। इनके बच्चे का जो है एडमिशन और साल की फीस इन्होंने बता दी 4 से 5 लाख रुपया जाती है। 5th में ही पढ़ता है ना बच्चा, कोई इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तो पढ़ नहीं रहा है, तो 4 से 5 लाख रुपए जाता है। मतलब इतना झूठ बोलती हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर झूठ बोल के चली जाती हैं। अभी रील्स बनाते समय कैसे बता रही थी, जब मियाँ बीबी की बात चल रही थी तो इनकी दूसरी वाली जो बहन नहीं है जिसके तिल है, वो बोल रही थी ऐसा जीजा सबको मिले, ऐसे दीदी सबको मिले, ऐसे जीजा, ये चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आदमी की तरफ कैमरा घुमा दो, वैसे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई लोगों ने इनको कमेंट्स में पूछा है कि कितना एज गैप है, कितना एज डिफरेंट है, क्योंकि बताती ना मैं तो बच्ची हूँ, वो बुढ़े हैं। दिखाती इसने यही है, पूरे शुरू से लेकर आज तक इसने चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब पर दिखाया यही है। तो जब पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, जब बहुत ज़्यादा पूछा गया तब इन्होंने जवाब दिया मुझे पता नहीं, मैंने आज तक कभी पूछा नहीं, मुझे पता नहीं, पत्नी हो, कुछ पता नहीं है। क्या पता था? क्या देख के शादी की थी? माँ बाप शादी करते हैं कुछ तो क्या अभी तक एज नहीं बताती? मतलब ऐसे झूठ बकाती हैं, ऐसे बनती हैं। बहुत ज़्यादा खाना रेस्टोरेंट पे जाके दिखाना किस तरह से खाते हैं, क्या कुछ भी आता है वो देख के हम लोग को हंसी आ रही थी कि जैसा लगता है पहले कभी कोई कहीं गया नहीं है, यही लोग गई हुई हैं। इस तरह से बकर 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 पूरे इनकी व्लॉग में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, बकर 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 होता है। तीनों बहनें मिलकर बकर करती रहती हैं। इन्होंने खुद पूछा था क्वेश्चन आंसर पे कि जो पूछेगा हम सच का जवाब देंगे, तो फिर ये कैसा जवाब हुआ? जब पति के लिए पूछा गया तो मुझे पता ही नहीं, आपको अपने पति की एज नहीं पता है। बात होती है ना कि व्लॉग से आप पे जो झूठ परोसते हैं हमको उनसे वो होती है, हम उसका विरोध करते हैं। ये सब झूठी बातें हैं, झूठा दिखा। पैसा कमाना सीखा है लेकिन सच बोलना नहीं सीखा है, झूठ बोल के पैसा कमाना सीखा है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इनकी सब नौटंकी आप लोगों ने भी गौर की है कि नहीं की है। लव यू ऑल।